हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन आया है, न्यू बुक आया है, न्यू पब्लिकेशन, जो सिलेबस आपका रिड्यूस होकर के आया है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। और उसको सॉल्व करते हुए हम लोग सेकेंड लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 13 पे आ चुके हैं। और अगर आपके पास पुराना वाला एडिशन है तो आपका उसमें 14 वाला एक्सरसाइज होगी, यानी अध्याय 14 होगा। तो भैया बहुत ही परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भैया ये आप 13 सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारी बुक में तो 14 दिया गया है। तो क्योंकि आपके पास भैया पुराना एडिशन है तो बिल्कुल घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं। चाहे आपका 13 हो चाहे 14 हो, हमें केवल और केवल भैया अपने कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट होना है। और हम लोग इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है, वो आपका कॉन्सेप्ट है, वो पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और चैनल की प्रॉपर प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हो तो वहां से जाकर के देख सकते हो। और एक छोटा सा काम भी भैया कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू किया जाए आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम लोग भैया प्रश्नावली भी सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 13.1 पर आ चुके हैं। और हमारी जो प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उस पर जरा नजर दौड़ा लो और उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो और उसको समझ करके ही सॉल्व करना है। पहला वाला प्रश्न, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, ये आपको बताना है। भैया जो आपको आसान लगे, पहली वाली विधि आपको बताई है, प्रत्यक्ष विधि, फिर कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। 3 विधियों को हम लोग पहले से बता चुके हैं और उन तीनों विधियों में जो आपको आसान लगे उसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए जो हमारा आंकड़ा है उसको पहले देख लिया जाए। पौधों की संख्या यानी 0 से 2 पौधे कितने घरों में है? 1। 2 से 4 पौधे 2 घरों में है। 4 से 6 1 घर में है। 6 से 8 पौधे 5 घर ऐसे हैं जिनके पास 6 से 8 पौधे हैं। 8 से 10 कैसे हैं? 6 घर हैं। 10 से 12 यानी ऐसे घर जिनके घर में 10 से 12 पौधे हैं, तो वो 2 घर हैं। और 10 से 14 वाले में 3 ही घर हैं। अब हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरी वाली विधि उसको प्रयोग कर ले, कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन ए मान करके। और चलिए नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 13.1 का जो पहला प्रश्न है उसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न नोट कर लिया हम लोगों ने। पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से। फिर उनकी जो घरों की संख्या है वही आपकी बारंबारता होगी, वो आप FI से लिखते हैं। FI यहाँ पे इनका योग 20 होगा, क्योंकि जो आपका प्रश्न है उसमें कितने घर हैं, 20 घरों की बात कह रहा है, तो आपका सिग्मा FI 20 हो गया। अब इसके बाद वर्ग चिन्ह निकालिए। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, जो आपके इन बारंबारता जो ये दी गई है, वर्ग अंतराल दिया गया 0, 2, इनका आप निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के आधा 0 और 2 जोड़िए तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा। उसका आधा करिए 1 आ जाएगा, 1 लिख दीजिए। फिर 2 और 4 जोड़िए कितना आएगा, 6, 6 का आधा 3 होता है। और एक दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था, कैसे इनके बीच का जो वर्ग अंतराल दिया गया ना, 0, 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो इनमें 2 2 जोड़ते जाओ, 1 में 2 जोड़ दीजिए, 3 आ गया। अब 3 में 2 जोड़ दो, 5 आ जाएगा। अब जरा देखो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10, और 10 का आधा 5 आ गया ना समझ में। चलिए अब ऐसे इसको निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ना है, 2, 7 हो जाएगा। फिर 9 और फिर इसके बाद 11 और इसके बाद 13 भैया। अब इसके बाद क्या बताया था, DI और XI माइनस ए। अब एक इसको मानते हैं, बताया था कि आप ऊपर से और नीचे से बराबर दूरी पर जो मध्य में आए उसी को ले लीजिए। तो कितने पद है पहले उनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो भैया बिल्कुल मध्य वाला ले लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। जो हमारा 7 है वो क्या है, A हो गया। अब DI का मान निकाल लीजिए, DI बराबर क्या है, XI माइनस ए। 1 से 7 घटाइए तो आपका माइनस का 6। इसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस का कितना आएगा, 4 आएगा, माइनस का 4, क्योंकि 3 से 7 घटाइए फिर आपका माइनस का 2। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 और फिर 4 और इसके बाद 6। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, FIDI लिखा है, यानी कि जो आपने DI निकाल लिया है उसको आप संगत बारंबारता से गुणा कर दीजिए। तो 1 और -6 गुणा करो भैया, माइनस का 6
2 और -4 गुणा करिए माइनस का 8, 1 और -2 गुणा करिए माइनस का 2, ये जीरो में सब गुणा कर दो। जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग जीरो ही हो जाता है। जीरो इज अ हीरो ऑफ मैथमेटिक्स, सबको अपने जैसा कर लेता है। तो चलिए अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 6 को 2 से गुणा करिए, 6 दूनी 12, 2 का 4 से गुणा करो, 2 चाकू 8 और 3 को 6 से गुणा करिए, 6 का 18। अब इनको सबको जोड़ दीजिए। तो पहले भैया हम इन प्लस वालों को जोड़ेंगे और फिर इन माइनस वालों को जोड़ेंगे। माइनस वालों में देखिए माइनस के 8, -2, -10 और ये आपका माइनस का 16 आ जाएगा। यहाँ पे 12 8 20 हो जाएगा, 20 होगा और 20 में 18 जोड़ो तो भैया 38 आता है। ज्यादा काहे के हैं, प्लस के हैं, तो 38 से आप 16 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। आया देखो जरा, 8 से 6 के 2, 3 से 1 गया 2, तो आपका प्लस का 22 आ गया सिग्मा FIDI। अब इसके बाद कल्पित माध्य वाला फॉर्मूला जरा याद करिए जो आपको एक्सप्लेनेशन में बताया गया था। क्या बताया था, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI और बटे सिग्मा FI। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगा दीजिए और सारे मानों को फटाक से रख दीजिए। क्या है भैया, x बार जो माध्य है आपका, a आपने क्या लिया है जरा ध्यान दो, 7 है, तो 7 रख दीजिए यहाँ पे 7 और इसके बाद प्लस सिग्मा FIDI का मान आपने 22 निकाला है और बटे सिग्मा FI कितने परिवार हैं, 20 है भैया, और 2 का भाग दे दो 11 आ जाएगा और 11 बटे 10 1.1 आ जाएगा। यानी x बार बराबर 7 धन 1.1 जोड़ो जरा, तो x बार बराबर 8.1 और आपका भैया समांतर माध्य आ गया है। माध्य आपका आ गया। अब इसके बाद जरा प्रश्न पर नजर डाल लो। प्रश्न कह रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, भैया बता दो। हमने कल्पित माध्य वाली विधि का प्रयोग किया है और आप चाहे तो प्रत्यक्ष विधि भी लगा सकते थे और चाहे पग विचलन, जो चाहे आप लगा लेते। चलिए अब हम लोगों का जो पहला प्रश्न है सॉल्व हो चुका है। कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि भैया आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है कि हमारा काम अच्छा है कि नहीं है। आप ही लोग तो भैया बताओगे कैसा काम कर रहे हैं, क्या हम आगे और काम करें कि ना करें, कैसा करें, ये सब आप ही को बताना है कैसा कर रहे हो आप। तो चलिए अब आ जाओ भैया दूसरे वाले प्रश्न पर। और दूसरा वाला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, जरा एक नजर डालो तो। दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है स्पष्ट, एक फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक फैक्ट्री है, उसमें 50 परिवार, 25 मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनकी मजदूरी दी गई है यहाँ पे दैनिक मजदूरी रुपयों में 500 से लेकर के 520, तो आपके 12 मजदूर हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे 520 से 540 के बीच में कितने हैं, 14 मजदूर हैं। और इसके बाद 540 से 560, तो आपके 8 श्रमिक हैं। और 560 से 580 के बीच में आपके 6 हैं और 580 से 600 तक के आपके 10 लोग हैं। अब हमें क्या करना है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी क्या कीजिए, जो भैया आपको उपयुक्त लगे, चाहे आपका प्रत्यक्ष विधि उपयुक्त लगती है, कल्पित माध्य उपयुक्त लगती है या पग विचलन, जो आपको उपयुक्त लगे उसका प्रयोग करते हुए हमें हल करना है। तो चलिए जैसे आपका पहला प्रश्न यहाँ पे नोट किया, यहाँ पे भी हम प्रयास करें कि भैया कल्पित माध्य वाली ही लगा दें। बताओ कल्पित माध्य कैसी रहेगी, चलिए कल्पित माध्य लगा देते हैं। तो हम लोग दूसरे वाले प्रश्न को भी कल्पित माध्य विधि से हल करने वाले हैं। तो भैया जो आपकी दैनिक मजदूरी दी गई थी उसको लिख लिया, इसके बाद श्रमिकों की संख्या है उसको जरा भी नोट कर लिया जाए। जरा प्रश्न में देखो 12, 14, 8, 6, 10 है, इन सभी को नोट कर लिया जाए। तो क्या है भैया, 12 है, फिर 14, फिर 6, 8, 10 श्रमिकों की संख्या नोट कर ली। वही आपकी बारंबारता है, कितने श्रमिक हैं, तो आपका उनका यहाँ पे प्रश्न में 50 दिए गए, तो उनका योग यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो हमने 50 लिख दिया। अब वर्ग चिन्ह जरा आप बताइए क्या होता है। जो आपका वर्ग अंतराल दिया गया है उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो भैया देखिए यहाँ पे 500 और 520 जोड़िए तो 1020 होता है और 1020 का आधा भैया 510 होता है, तो यहाँ पे आप 510 लिख दीजिए। अब आप जरा, हमने एक ट्रिक बताई थी आपको ज्ञात करने के लिए, आगे के बार बार ना आपको करना पड़े, तो इनका जो वर्ग अंतराल की जो रेंज है जिसको आप परास कहेंगे, तो इसकी 500 से 520 है, कितना गैप है, 20 का है, तो सभी में 20-20 जोड़ते चले जाइए। 510 में 520 जोड़ेंगे तो आपका 530 और इसके बाद यहाँ पे 550 हो जाएगा, 20 फिर जोड़ दो 570 हो जाएगा, फिर 20 जोड़ दो 590 हो गया। अब इसके बाद एक इसको लेना है कल्पित, एज्यूम्ड करना है, कल्पना करनी है
कौन सा पद आप लेना चाहते हो। तो देखिए आपके पास 5 पद है, जो तीसरा वाला है वही मध्य पद होगा, उसी को ले लीजिए आप ए। तो ये आपका तीसरा है, इसको हम लोग ए ले लिया। अब एफ ये डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, 510 एक्स आई आपका ये 510, फिर 530, 550, फिर 570, 590, इनसे आप घटाइए 550 से 510 घटाइए, कितना बचेगा 40 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 510 से आपको घटाना है। यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 20 बचेगा, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, और इधर आपका कितना बचेगा 20, और फिर इधर आपका 40। अब आप इसको चाहें तो वहां वो वाला भी, दूसरा वाला जो पग विचलन विधि है उसको भी प्रयोग कर सकते थे और आसान होता। चलिए अब हम यहाँ पे इनको एफ आई और डी आई, एफ आई डी आई आपने ज्ञात कर लिया, एफ आई ये दिया गया है श्रमिकों की संख्या, अब इनका गुणा करना होता है, ये तो करना होता है। तो इस -40 को 12 से गुणा करिए, 12 और 4 को केवल गुणा करना है, 12 चौक 48 होता है, माइनस के चिन्ह के साथ, 12 चौक 48, और एक 0 है तो आप भी एक 0 रख दीजिए। यहाँ पे 14 का 2 से गुणा करिए, 14 दूनी 28, और एक 0 और ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिए। तीसरा वाला तो भैया ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इनको गुणा करिए 6 और 2 को गुणा करिए, 6 दूनी 12 होते हैं, तो आपका 120, और इसके बाद 10, और इनको आप जोड़िए 10 और गुणे 4 करिए 40, यानी कि 400 आ जाएगा। ये हमारा सिग्मा एफ आई डी आई आ गया। एफ आई और डी आई जब आपने पता लगा लियो है, तो सिग्मा एफ आई डी आई, तो आप इनको सभी को जोड़ेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, जो हमारे ऋणात्मक है और जो धनात्मक है उनको अलग अलग भी जोड़ के रख दो। यहाँ पे देखिए -480 और माइनस का 280 जोड़िए भैया, 14 दूनी 28, 12 चौक 48, ठीक है बिल्कुल। अब इनको जोड़ो, कितना आ जाएगा माइनस के 760 आएंगे भैया, जरा जोड़िए, तो माइनस के 760 ही आपके आएंगे। अब इधर आप जोड़ो जरा प्लस वाले, तो ये आपके 4 1 5, तो भैया 520 आ गया, और दोनों आपके क्या है धनात्मक, तो यहाँ पे धन का चिन्ह, यहाँ दोनों ऋणात्मक, तो ऋण का चिन्ह लगा दिया। अब एक प्लस का एक माइनस का, तो भैया घटाना पड़ेगा, 760 से 520 घटाइए, तो सीधा सा आपका ऋणात्मक वाला आएगा, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि आपके माइनस के 760 है, वो आपके ज्यादा है, चिन्ह माइनस का, तो इसलिए माइनस। अब इनसे 760 से 520 घटा दीजिए, तो आपका 240 बचेगा। सिग्मा एफ आई डी आई हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इसके बाद जो कल्पित माध्य वाला फॉर्मूला है उसको लगा दीजिए, क्योंकि भैया हम लोग कल्पित माध्य विधि से हल कर रहे हैं, तो आपका जो फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। भैया आपका a क्या है, जो आपने एज्यूम्ड किया था वो कितना है भैया 550, और प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बटे सिग्मा एफ आई, जरा पीछे देखो, एज्यूम्ड मीन आपका 550 और सिग्मा एफ आई डी आई -240, और इसके बाद जो आपका सिग्मा एफ आई ये 50 है, रख दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस का 240 और बटे 50। अब हमें केवल और केवल हल करना रह गया, तो हल कर दीजिए भैया, 550 और प्लस, यहाँ पे देखिए ये 0 से 0 कट गया, माइनस का चिन्ह बचेगा, 5 चक्कू 20 होता है, और 0.4 है, और 5 8 40, यानी कि 4.8 बचा। तो यहाँ पे भैया 550 माइनस 4.8, जरा घटा दो भैया, तो कितना बचेगा 5 4 5 और 0.20। भैया देखिए इससे 5 इधर दो, तो 0.20 बचा, और 5 हो गया तो 545.20। ये हमारा भैया समांतर माध्य, या आपका जो माध्य है, प्रश्न में कह रहा है इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो माध्य दैनिक मजदूरी इनकी 545 रुपया 20 पैसे है, इतने रुपए आप लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न आपका हल हो चुका है। दूसरे प्रश्न के बाद भैया अब आ जाओ तीसरे वाले पर, और तीसरा प्रश्न क्या है उस पर भी एक नजर डाली जाए भैया, और फिर हल किया जाए। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, यानी कि हर दिन उनको पॉकेट मनी दिया जा रहा है। माध्य जेब खर्च आपका 18 रुपए है। तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करना, ये ऐप आपको यहाँ पे लुप्त है, इसका हमें पता लगाना है। कितने बच्चे हैं वो हमें नहीं दिया गया है, केवल और केवल माध्य जेब खर्च दिया। अगर पता चल जाता इतने बच्चों का, तो इन सभी को जोड़ करके और उस योग से घटा देते, पता चल जाता। लेकिन हमें यहाँ पे माध्य खर्च की माध्यम से ज्ञात करना है, तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रश्न को नोट करते हैं, और माध्य खर्च वाला यानी कि माध्य ज्ञात करने वाला फॉर्मूला, चाहे आप पग विचलन लगाओ, चाहे आप कल्पित माध्य, या आप प्रत्यक्ष विधि, जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो। तो हम लोग एज्यूम्ड मीन वाला, वो थोड़ा सा आसान रहता है, उसी को लगाने का प्रयास करेंगे।
चलिए अब नोट किया जाए प्रश्न को और फिर हल किया जाए। जो आपका भैया तीसरा प्रश्न है, जो दैनिक भत्ता, बच्चों को भत्ता दिया जा रहा है, पॉकेट मनी दिया जा रहा है 11 से 13 रुपए के बीच में जो दिया जा रहा है वो केवल 7 बच्चे हैं। और इसके बाद 13 से 15 का भत्ता देने के लिए आपके पास 6 बच्चे हैं, उनको 13 से 15 रुपया, और 15 से 17 रुपया जिनको मिल रहा है उतने 9 बच्चे हैं। 13 से 19 के बीच जो भत्ता मिल रहा है वो आपके 13 बच्चे हैं। फिर 19 से 21 तो आपके अननोन है, ऐप है, उसे में ज्ञात करना है। 21 से 23 रुपए वाले आपके 5 बच्चे हैं। 23 से 25 वाले 4 बच्चे हैं। चलिए अब इसको नोट कर लिया जाए। तो प्रश्न को नोट कर लिया है। अब आपका जो बच्चों की संख्या है वही तो हमारी एफआई बारंबारता है, 7, 6, 9, 13 एफ और 5 और 44। अब हम सिग्मा एफ आई सभी बारंबारताओं को जोड़ते हैं, तो आप इनको जोड़ेंगे तो एफ आपका तो भैया एक क्या है, अननोन नंबर है, तो उसको एफ प्लस 7, 6, 13, 13 दूनी 26, 4 30, 5 35 और 5 40, 4 44, तो आपका एफ प्लस 44। अब वर्ग चिन्ह निकालो। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हो जरा ध्यान करो। इन वर्ग अंतराल को जोड़ करके आधा करो। 11 और 13 जोड़ो भैया, यानी कि 11, 13, 24, 24 का आधा 12। और अगला ज्ञात करने के लिए आपको जो ट्रिक बताइए उस पर जरा काम करिए और उसी को अप्लाई करते जाइए। तो यहाँ पे देखेंगे जो अंतर है वर्ग अंतराल में, 2 का अंतर है, तो इनमें सब में 2 जोड़ते चले जाओ। 12 में 2 जोड़ो भैया 14, फिर 16, फिर इसके बाद 18, फिर 20 और फिर 22 और फिर इसके बाद 24 आएगा। अब इसके बाद ए एज्यूम्ड मीन, मध्य पद को कोशिश करते हैं लेने की। तो पदों की संख्या गिन लो भैया। पदों की संख्या 2, 4, 6, 7 दी गई है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो बीच में जो आपका है ये आपका 18 है, यही आपका ए हो जाएगा। अब आप डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, 12 से 18 घटाओ तो माइनस का 6, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 2, ये 0। अब हमने -6, -4, -2 कैसे लिख लिया, क्योंकि भैया जो आपका वर्ग अंतराल है उनमें 2 का गैप है, तो हम यहाँ से 2 कम करते चले गए। अब यहाँ से 20 से 18 घटाओ 2 ही, अब इसमें 2 जोड़ दो 4 और फिर 6। यहाँ तक आपका बहुत ही आसान सा होता है। जब आप 2-4 प्रश्नों को अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी आप अभ्यस्त हो जाएंगे। केवल और केवल आप डायरेक्ट आंसर लिखना सीख जाएंगे कि भैया -6 एक केवल हमें ज्ञात करना होगा। अगर आपने पहला ज्ञात कर लिया, फिर देखो कितना अंतर है, उतना ही आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है, ये बात ध्यान रखना है। अब इसके बाद एफ आई इंटू डी आई, तो भैया जो एफ आई बच्चों की संख्या है वो हमारी एफ आई है, और डी आई आपने अभी जो ज्ञात किया -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। चलिए अब इनको गुणा करो, 7 और 6 गुणा करिए तो माइनस का 42 होता है। 7, 6, 42, 6 और -4 तो माइनस का 24, और इसके बाद 9 और -2 तो माइनस का 18। 0 गुणा करोगे तो मध्य पद 0 हो जाएगा, इसलिए तो हम भैया करते हैं कि हमारा 0 हो जाए। अब यहाँ पे देखो क्या है भैया, इस 2 को f से गुणा करिए तो आपका 2f आ जाएगा, और 5 और 4 गुणा करिए 5 चक 20, और 4 गुणा 6 करिए तो 4 चक 24। अब इसके बाद यहाँ पे जो ये आपके ऋणात्मक आए, निगेटिव आए, उनको अलग जोड़ना पड़ेगा और इनको अलग जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 8, 2, 10 और 4, 14 है ना, इकाई वाले जोड़ रहा हूँ। 8, 2, 10, 4, 14, हासिल लेके 5, 2, 7, 1, 8, ठीक है, 5, 2, 7, 1, 8 भैया, एक हासिल है ना 4 में तो 5 हो गया, 2, 7, 1, 8 तो माइनस के 84 आ गए। इनको जरा जोड़ो भैया, तो यहाँ पे 2f और ये 20 और 24 जोड़िए प्लस का 44 हो गया। अब आप जरा सिग्मा एफ आई डी आई निकालो, तो यहीं पे नीचे लिख दो सिग्मा एफ आई डी आई आपका, तो ये आपका सिग्मा एफ आई डी आई, इन सभी को जोड़ना होता है। तो भैया ये आपका 2f तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये हमारा एक चर है, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं -84 और प्लस का 44, तो -84 प्लस 44 तो आपका माइनस का 40 आएगा। अब आप कल्पित माध्य वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि हम लोग भैया कल्पित माध्य विधि से ही तो हल कर रहे हैं, तो हम लोग कल्पित माध्य वाला ही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। और कल्पित माध्य वाला फॉर्मूला आपका क्या होता है जरा रिकॉल कर लो भैया, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। भैया मान रख दो। अब जरा प्रश्न पे एक नजर जरा दौड़ाओ, इनका जो माध्य है वो भैया 18 है, तो यहाँ पे माध्य की जगह पे आप 18 लिख दीजिए, और बराबर a आपने क्या लिया था, देखो जरा a आपने 18 लिया था, तो भैया 18 रखो यहाँ पे, 18 और प्लस यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई देखिए जरा आपने निकाला है, सिग्मा एफ आई डी आई 2f माइनस का 40, तो यही रखना है भैया, ब्रैकेट में रख दो 2f और माइनस का 40 और बटे सिग्मा एफ आई डी आई, जरा देखो जोड़ा था f प्लस 44 तो आया था, वही रखो यहाँ पे, क्या हो जाएगा f प्लस 44। और अब इसके बाद हमें इसको हल करना है और एक समीकरण बनेगा, उसको हल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस 18 को लेफ्ट हैंड साइड लाओ तो आपका 18 माइनस 18 हो जाएगा, बराबर 2f माइनस का 40,
और बटे एफ प्लस 44 और इसके बाद ये 0 हो गया तो 0 को 0 बटे 1 और 2f माइनस का 40 और बटे एफ प्लस 44। तिरछा गुणा करना पड़ेगा, एक रैखिक समीकरण है तो तिरछा गुणा कर दीजिए। जब आप तिरछा गुणा करेंगे एफ प्लस 44 गुणे 0 तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए 2f माइनस 40 बचा, 2f माइनस 40 और बराबर 0। एक रैखिक समीकरण आपका बन गया है और रैखिक समीकरण हल करना क्लास 8 क्लास 9 में पहले से सीख चुके हो, उसी का प्रयोग कर देना है। तो भैया देखिए यहाँ से 2f इक्वल टू माइनस 40 को लेफ्ट से राइट ले जाओ तो भैया प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस रख दीजिए। अब आपको f का मान ज्ञात करना है तो f बराबर 40 बटे 2, f का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि जो आपकी अज्ञात बारंबारता थी वो 20 है। और इस तरीके से भैया हमने तीसरा वाला भी प्रश्न हल कर लियो है। कैसे लगो कमेंट करके जरूर बताइयो। अब आ जाओ भैया अगले वाले पर। हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो भैया इस प्रश्नावली में अगर टोटल प्रश्नों की बात की जाए तो आपके 9 प्रश्न हैं, तो उनमें से आज के 4 हल कर लिए जाएं और बाकी के 5 अगले वीडियो में हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न यानी कि आज के इस वीडियो का आखिरी वाला प्रश्न हम लोग जरा देखते हैं, नजर दौड़ाओ भैया चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपके सम्मुख ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं का जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संचित रूप में लिखी गई। अब एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट की प्रति मिनट माध्य ज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, इनका माध्य ज्ञात करना है। भैया हृदय गति दी गई, हार्ट बीट दी गई, 65 से 68 के बीच में 2 ही महिलाएं हैं और 68 से 71 के बीच में 4 हैं और 71 से 74 के बीच में 3 महिलाएं हैं और 74 से 77 के बीच में 8 महिलाएं, 77 से 80 के बीच में जो उनकी हार्ट बीट है 77 से 80 के बीच में वो आपकी 7 महिलाएं थी और 80 से 83 के बीच में जिनकी हार्ट बीट थी वो 4 हैं और 83 से 86 के बीच में जिनकी हार्ट बीट थी वो 2 महिलाएं। अब हम लोग इनको नोट करते हैं और माध्य ज्ञात करने के लिए वही आपका कौन सा, जो दूसरी वाली कौन सी है भैया, कल्पित माध्य वाली, उसका ही प्रयोग करते हैं। चौथे वाले प्रश्न को भैया नोट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे पहले जब नोट हो गया है तो वर्ग चिन्ह निकालिए। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, जो आपकी निम्न सीमा और उच्च सीमा है इनको जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। निम्न वाली आपकी 65 है और फिर 68 उसको जोड़िए तो आपके पास 133 आएगा, उसमें 2 से भाग कर दीजिए 66.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 66.5 भैया 2 से जब भाग करेंगे 2 छंग 12 और 2 छंग 12 और 2.5। अब जरा आप आ जाओ, जो ट्रिक बताई है एक अगर आपने पता कर लिया, बाकी निकालने के लिए आपको बार बार जोड़ना और भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्ग अंतराल में जितना आपका गैप दिया गया 65 में 3 जोड़ेंगे तो 68, तो यहाँ पे भी सभी में 3 जोड़ते चले जाओ आप। तो यहाँ पे 66 में 3 जोड़ो भैया 69.5 आ जाएगा, इसमें 3 जोड़ दीजिए तो भैया 72.5, 3 जोड़ दो 72 3 75.5 और फिर 3 जोड़ो 75 3 78.5, 78 में 3 जोड़ो 81.5 और इसमें 3 जोड़ो तो भैया 84.5। ये आपको ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अब आ जाओ भैया ए निकालने के लिए, एज्यूम्ड मीन। तो भैया जो आपका मध्य पद होता है उसी को लेने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पद है तो भैया 3 ऊपर छोड़ दो 3 नीचे छोड़ दो, जो बीच वाला ये आपका 75.5 है यही आपका ए हो जाएगा। अब आप डी आई माइनस एक्स आई, डी आई निकालिए एक्स आई माइनस ए। एक्स आई देखिए 66.5 और उससे 75.5 घटाइए तो 75.5 से 66.5 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 यानी 0.0 15 6 के 9 बचेगा और वो भी ऋणात्मक बचेगा तो माइनस का 9। और फिर वही ट्रिक लगा दो, जो गैप है उसमें आप 3 जोड़ दीजिए तो माइनस का 6, फिर माइनस का 3, फिर 0, यहाँ पे 3 6 और 9। क्लियर हुआ भैया। 78.5 से 75.5 घटाइए तो 3 आई है और फिर 81 से 75.5 घटाइए तो आपका 6 आएगा और फिर 84.5 से आप 75.5 घटाइए तो 9 ही आई है। अब आ जाओ भैया आगे, एफ आई डी आई, डी आई आपने निकाला और एफ आई महिलाओं की संख्या है वही बारंबारता होती है तो -9 गुणे 2 करिए तो आपका माइनस का 18 आ गया, -6 गुणे 4
-24 होता है, -3 और 3 तो -9, और ये वाला तो आपका 0 ही रहेगा भैया। अब यहाँ पे 7 और 3 गुणा करिए, 7 त्रिका 21, 6 4 गुणा करिए, 6 चौक 24 और 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 18 लिख दिया भैया। अब जरा देखो भैया, जो आपके पास FIDI आ गया है उसमें सिग्मा FIDI, तो सिग्मा FIDI करने के लिए आपको जो ऋणात्मक है और जो धनात्मक है उनको अलग अलग जरा कर लो, अलग अलग प्लस कर लो, तब आप आगे हल करो। प्लस वालों को जब आप जोड़ोगे तो 63 आएगा भैया। देखिए 24, 18 और 21, और इनको जब आप जोड़ोगे तो माइनस का 51 आएगा। अब इन दोनों को 1 प्लस 1 माइनस घटा दीजिए, तो आपका 63 से 51 घटाएंगे तो आपका 12 आएगा भैया। और एक दूसरा तरीका भी यहाँ पे देखो, ये -18 और यहाँ पे +18 कट जाएगा, -24 ये +24 कट जाएगा, ये प्लस का 21 और ये माइनस का 9, 21 से 9 घटाओ भैया, 12 9 21 होते हैं, 21 प्लस के हैं तो इसलिए प्लस का 12 आ गया। ऐसे भी आप कर सकते थे और ऐसे कर लिया, जैसे चाहते आप वैसे कर लेते हैं। हमने दोनों तरीके आपको बता दिए। अब आप कल्पित माध्य वाला फार्मूला लगा दीजिए। कल्पित माध्य वाला फार्मूला क्या होता है? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI बटे सिग्मा FI। अब यहाँ पे सभी के मान रख दो, हमें यही x बार का मान तो ज्ञात करना है। देखिए आपने एज्यूम्ड मीन को a 75 यानी 75.5 लिया था, और सिग्मा FIDI आपका 12 है, और जो आपका सिग्मा FI है, कितनी महिलाएं थी? 30 महिलाएं थी, तो वही तो आपका सिग्मा FI है 30। देखिए अब इनको जब आप जोड़ेंगे तो 30 ही आएगा। अब इसके बाद फार्मूला लिख दीजिए और हल कर दीजिए, तो यहाँ पे 75.5 a का मान है, और प्लस सिग्मा FIDI आपने 12 निकाला है, और बटे 30। अब आप यहाँ पे इसको आप हल कर दीजिए, 3 चक्कू 12 है ना, और 4 बटे 10 बचेगा, 0.4 आ जाएगा, यानी 3 चक्कू 12 3 दाम 30, ऐसे तो लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 बटे 10 का मतलब है 4 बटे 10 बराबर 0.4 आएगा। तो भैया आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? x बार इज इक्वल टू 75.5 प्लस 0.4, इनको जोड़ दीजिए, x बार इज इक्वल टू 75.9 आ जाएगा। यानी कि जो उनकी हार्ट बीट का माध्य है वो 75.9 है। और इस तरीके से भैया आपका जो चौथा प्रश्न है, प्रश्नावली 13.1 जो नया एडिशन है, उसका आपका हल हो जाता है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। यही तो आपको बताया था कि केवल और केवल 4 प्रश्न हल कर लिए जाएं। 5 जो प्रश्न है उसको हम लोग अगले वीडियो में हल कर लेते हैं। चलिए तब तक अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।